पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Awasthi. Guys, in the previous lecture we have already completed a very important part of signals and systems, right? That was the spectrum part, right? How to analyze the spectrum, how to draw the spectrum of the sampled signal. And we have already covered, the types of samplings. It's like ideal sampling, natural sampling and flat top sampling. This particular session will discuss जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट आप बोल सकते हो, या जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग बोल सकते हो, या फिर यू कैन कॉल इट एज इंटरपोलेशन या मे बी इंटरपोलेटर. ओके, सी वी ऑलरेडी हैड अ लेक्चर ऑन डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन, दैट इज अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग. आई हैव put the link of that lecture in the suggested videos. अगर आप टॉप पे देखोगे तो आपको वो वीडियो का लिंक दिख जाएगा on the right top of your screen, right? तो for detailed study in digital signal processing you can refer that lecture. signals and systems में जितना यूज है I am briefing you, but हाँ, एक बार अगर आप वो ओवरव्यू ले लोगे तो आपको इंटरपोलेशन का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. इस लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर होल्ड और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग या सर्किट, आप कुछ भी समझो. देखो, सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन नेचुरल सैम्पलिंग. वो भी मैंने लेक्चर सजेस्टेड वीडियोस में डाल दिया है, आपको दिख जाएगा राइट कॉर्नर में. इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट सजेस्टेड वीडियो, जहां पर हमने देखा था कि कैसे सैंपल सिग्नल को होल्ड किया जाता है. ओके, नाउ सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर होल्ड की बात करेंगे. वील बी राइटिंग इट एज ZOH, जीरो ऑर्डर होल्ड. सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम डज, राइट? इट होल्ड्स द सैंपल, राइट, फॉर सर्टेन ड्यूरेशन. ओके, वो ड्यूरेशन फिल्टर से सेट किया जाता है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम this zero order hold circuit holds the samples. ठीक, बाकी ये सैम्पलिंग है तो कोर प्रोसेस सेम रहेगा. एक XT होगा, उसको हम CT से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और हमें GT मिल रहा होगा. सो दिस विल नॉट चेंज, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. ओके, अब इस जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट की खास बात क्या होती है? देखो बच्चे, जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट में हम एक फिल्टर यूज करते हैं, एक लो पास फिल्टर, राइट? वी यूज अ लो पास फिल्टर. वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटरपोलेटर फिल्टर. ओके, सिंपली हम इसको इंटरपोलेटर फिल्टर भी बोलते हैं. ये बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है. अच्छा, इस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैसा होता है देख लीजिए आप. HT, T and this is the transfer function of this, the impulse response of this low pass filter या zero order hold interpolator, right? ऐसा इसका impulse response होता है. अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, राइट? दिस इज अ रेक्टेंगुलर पल्स. क्या मैं इस पल्स को इम्पल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्स सिग्नल्स? यस, आई कैन राइट इट. मैं लिख सकता हूं HT इज इक्वल टू UT माइनस UT माइनस T. दिस पर्टिकुलर पल्स कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर मैनर, राइट? अच्छा, अभी आफ्टर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म कैन आई फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? जस्ट अ सेकेंड गाइस, let me just move the sheet up. Yes, can I find its frequency response? This is $1 million question. So let's try and find its frequency response. तो अगर मेरे को h of omega निकालना है तो I'll have to take the transform, right? I can find the Laplace transform. चलेगा? 1 upon s minus
1/s इंटू ई टू द पावर माइनस टी एस लिख सकते हैं, राइट। इसको आप एच एस लिख लो, राइट। मेक श्योर यू राइट इट एच एस। एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रखोगे तो यू विल गेट द न्यू थिंग, ओके। तो वहां से आपको just a second, write it hs, right? So what will be hs like? hs will be like 1 minus e to the power minus ts divided by s, ठीक है ना। ऐसा कुछ मेरा जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट का इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है, राइट। बी वेरी प्रिसाइज विद द टर्मिनोलॉजी दैट आई एम यूजिंग। अभी खास बात क्या होती है इसमें, देखो ये मेरा कोई भी रैंडम सिग्नल है xt, ठीक। इस सिग्नल को जब मैं जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट से पास कराता हूं तो देखने वाली बात ये है, ये मान लो मेरा सिग्नल है, तो दिस इज हाउ द सैंपल्स आर फॉर्म, राइट। राइजिंग एज, फॉलिंग एज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज एंड सो ऑन। तो ऐसा कुछ मेरे को सैंपल मिलता है इसका, ओके। दिस इज हाउ आई गेट द सैंपल फॉर दिस जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट, फाइन। इट टेक्स द सैंपल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट होल्ड्स इट टिल द नेक्स्ट सैंपलिंग इंस्टेंट, ओके। सिंपल इतना ही काम है जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट का। आप ऑलरेडी सैंपलिंग पढ़ चुके हो, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग भी पढ़ चुके हो, बट सिंस आपके सिलेबस में ये अलग से मेंशन्ड है, सो आई हैव टेकन इट एज अ सेपरेट लेक्चर, अदरवाइज इट इज ऑल सेम दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब एक चीज और देखनी है अपने को, लेट्स ट्राई एंड फिगर इट आउट। अगर मैं आपको बोल दूं इन प्लेस ऑफ जीरो ऑर्डर मैं आई स्टार्ट यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, तो डिफरेंस क्या आएगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन जीरो ऑर्डर होल्ड एंड फर्स्ट ऑर्डर होल्ड? देखो जीरो ऑर्डर होल्ड में आपने जो ht यूज किया था दैट वाज अ रेक्टेंगुलर पल्स। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में बच्चे आप जो ht यूज करते हो, द ओनली डिफरेंस इज इन ht। अब की बार आप जो ht यूज करते हो दैट इज अ रेक्टेंगुलर पल्स, सिंपल सा फंडा, t minus t ht। This is the only difference that you have in zero order and first order hold। अब इसका impulse response भी अपने को पता है। अगर मैं ओमेगा डोमेन में जाऊं, we have already determined it, sync का स्क्वायर आता है ये। If you are following this playlist from the beginning, you will understand we have already done it। ये आता है इसका impulse response, I'm not deriving it again, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? देखो एक अपने पास xt था, एक अपने ct लिया, यहां पर जो मैंने इसको फिल्टर से पास कराया ht, ये ht जब रेक्टेंगुलर था तो जीरो ऑर्डर होल्ड हो गया, ये जब ट्राइएंगुलर था तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड हो गया। तो बहुत से बच्चों को जब सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही डाउट रहता है कि सर वो एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो अभी आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम में लिखना क्या है। अब सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप इसके स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान दो, तो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आखिर डिफरेंस क्या है। देखो भाई, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इफ आई एम प्रैक्टिकली टॉकिंग अबाउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, देखो ये मेरा टाइम डोमेन में, जब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाएंगे तो देखो सिंक का ग्राफ ये होता है, आप सभी को मालूम है, सब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ये सिंक का ग्राफ होता है। जब सिंक स्क्वायर बना देते हैं तो ग्राफ केवल ऊपर ऊपर रह जाता है, राइट। ग्राफ केवल ऊपर ऊपर रह जाता है। अगर आपने ये पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ोगे। तो ये आता है सिंक का ग्राफ, राइट। तो यहां पर मैंने, यहां पर स्क्वायर है बच्चों, प्लीज डोंट मिस इट, यहां पर स्क्वायर है। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, तो मेरा जो प्रैक्टिकल, मैं केवल मेन लोब बना रहा हूं। देखो जहां पर मैक्सिमम एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है उसको हम बोलते हैं मेन लोब। तो मैं आपको सिर्फ मेन लोब बना के दिखा रहा हूं। तो मेन लोब
कुछ ऐसी बनेगी, राइट। दिस विल बी योर मेन लोब, ये आपका प्रैक्टिकल है, दिस इज योर प्रैक्टिकल फिल्टर, प्रैक्टिकल या आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, राइट। दिस विल बी माइनस ओमेगा एस, दिस विल बी प्लस ओमेगा एस, राइट। अच्छा, अगर आप आइडियल की बात करो, है ना बच्चे, अगर हम आइडियल रिस्पॉन्स की बात करें तो मेरा आइडियल फिल्टर, लेट मी जस्ट चेंज द पेन फॉर यू गाइज, राइट। ये जो आपको येलो से दिख रहा है ना, दैट इज योर आइडियल केस, दिस इज योर आइडियल केस, राइट। अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड एंड हायर। तो अभी क्या होगा, मैं जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा ना, ये लाइन ऐसे आती जाएगी, राइट, स्मूथनेस बढ़ती जाएगी, फिर मैं और हायर ऑर्डर पे जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होता जाएगा। तो व्हाट इज द बेसिक एसेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट क्या है, क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर को बेटर मानूं, हायर ऑर्डर को बेटर मानूं, या जीरो ऑर्डर को बेटर मानूं। 110% the processing delays increase, let me write, processing delays increase to a very large extent, to a very large extent in first order hold and higher. So we prefer zero order hold सैम्पलिंग और सर्किट, राइट। आपको मिल गया मटेरियल जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, राइट। जैसे जैसे मैं हायर ऑर्डर पे जाऊंगा मेरा प्रोसेसिंग डिले बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई प्रेफर जीरो ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग, राइट। अभी इसका सर्किट कैसा बनना है, सैंपल एंड होल्ड का सर्किट क्या है आपको मालूम है, एक सैम्पलिंग स्विच होता है, एक डिस्चार्ज स्विच होता है। नेचुरल सैम्पलिंग में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ signals and systems for this particular semester. I hope you have liked the lecture, you have liked the playlist, and please subscribe the channel if you have not subscribed it yet, and we shall come up with a new playlist very soon. Till then, stay healthy, stay safe, take care.